आपको तो हम आर्टिकल दिखाई दिए, आपको ट्वीट दिखा दी, इतिहास और क्रोनोलॉजी बता दी। ये तो 96 में देवगौड़ा जी की सरकार ने, जब लालू जी जनता दल के अध्यक्ष थे, तभी करवा दिया था। एक बड़ी जीत ये हम लोग के पुरखों की जीत है, ये हम लोगों के पुरखों की जीत है, ये समाजवादी नेताओं की जीत है, समाजवाद की जीत। हम लोगों ने लगातार जो है, हमारे नेताओं ने समय समय पर इसकी लड़ाई, चाहे सड़क हो, सदन हो या कोर्ट कचहरी हो, और आज भी मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारे एजेंडे पर ही भाजपा के और एनडीए के लोगों को नाचना पड़ रहा है। तो ये तो जीत हुई है, लेकिन अभी देखते हैं कि खाली बिहार चुनाव के लिए सिर्फ गुस्सा तो नहीं फोड़ा है कि वाकई में ये करा रहे हैं तो रिपोर्ट का कचरे के ढेर में तो नहीं फेंक रहे हैं। तो हमारी नजर हर एक चीज पे है। तो शेड्यूल लाइन में क्या नहीं करवा दे? अरे भाई, तो हम नए अल्टीमेटम देना, हमारे ही प्रस्ताव में ना हो गए तो नीतीश जी का आइडिया था कि चले प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार का जीत है, नीतीश कुमार ने बिहार से शुरुआत की, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत। आपको तो हम आर्टिकल दिखाई दिए, आपको ट्वीट दिखा दी, इतिहास और क्रोनोलॉजी बता दी। ये तो 96 में देवगौड़ा जी की सरकार ने, जब लालू जी जनता दल के अध्यक्ष थे, तभी करवा दिया था। लेकिन अटल जी की सरकार, क्योंकि ये हर 10 साल में ही होना था सेंसस, तो एक में होना था, एक का ही को देखते हुए निर्णय लिया गया था। तो एक में जब सेंसस होगा तो इसको इंक्लूड करेंगे। देखिए जी, वाकई में अगर पक्षधर है तो एक शब्द भी हम लोगों ने कई बार हाउस में भी, हाउस के बाहर भी 65% आरक्षण के बारे में बात की, शेड्यूल 9 की बात की, क्यों नहीं नीतीश जी शेड्यूल 9 में डलवा दी? करवाना ना चाहिए। जदयू भाजपा के लिए क्या कर रही है, हम तो जानना चाहते हैं। उसमें तो भाजपा के लोगों ने मना किया था, प्रधानमंत्री कहते तो भाजपा के लोगों ने मना किया था, और जो मना किया आज उसी के साथ बैठे हुए, उन्हीं के दम पे सरकार चला रहे हैं। तो क्या करेगी जदयू? शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? क्या कैबिनेट, हमारी कैबिनेट 17 महीने की थी, तो सिफारिश हम लोग किए थे कि नहीं किए थे शेड्यूल 9 में डालने का? पूछो तो जरा जदयू के नेताओं से। अब जदयू कहाँ रहेगी? सब तो भाजपा ही है। कोई भी बयान, कुछ भी नहीं, कुछ तो होना ना चाहिए। शेड्यूल 9 के बारे में आप नहीं बोलते, आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री आते तो क्यों नहीं बोलते? नीतीश जी को कभी सुने उसके बारे में बोलते? इंडिया ब्लॉक की बैठक में एजेंडे को दलीय प्रस्ताव जो है पारित करके भेजा, प्रधानमंत्री जी उसमें भी मना कर दिए। तभी मेरा दूसरा प्रस्ताव था, अगर नहीं कराना है तो राज्य सरकार अपने बलबूते कराएगी। तो आप देखिएगा 10 मई 2020 को हमने एनडीए की बिहार में सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उस समय आप लोगों को याद होगा, 72 घंटे का जो है हमने अल्टीमेटम दिया था कि भाई जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो राज्य सरकार क्यों देरी कर रही है? तो 24 घंटे के अंदर ही हमको जो है बुला लिया गया और हम सीएम से भी उस समय मिले थे। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का जो है आर्टिकल है, और 11 मई 2022 का तेजस्वी यादव मीट्स बिहार सीएम, नीतीश सेज कास्ट बेस्ड सेंसस अश्योर्ड। और इसके बाद हम लोगों ने जो है 11 मई को मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्योंकि 24 घंटे में हमको बुला लिया गया जब हम 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे। तो और 1 जून 2022 को जो है सर्वदलीय बैठक बिहार में पहली बार हुई। तो सारा प्रयास, चाहे राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना कराई हो, क्योंकि राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सरकार सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू सेंसस, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था ताकि कोई रुकावट ना हो, कोई दिक्कत ना हो।
और आप सबको पता है 2 अक्टूबर जब हम लोग उप मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार 17 महीने की थी, तो 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती पर हम लोगों ने जातीय जनगणना का जो सर्वे का जो आंकड़े थे, जो रिपोर्ट था, वो प्रकाशित किया। ये हम लोगों की सरकार में हुआ पहली बार। हमारे सांसदों ने लगातार जो है केंद्र सरकार से पार्लियामेंट में भी कई बार जो है अलग अलग मौकों पर जाति जनगणना के बारे में पूछा। पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे 4 जाति है, सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं ये लोग। अब प्रधानमंत्री जी बताए कौन विद्वेष फैलाना चाहता है, कौन नहीं फैलाना चाहता। करना वही पड़ा जो हम लोग कराना चाहते थे। ये हम लोगों की ताकत है कि ये काम जो है इन लोगों को करना पड़ा है। अब विश्लेषण इसका होता रहेगा कि भाई बिहार चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का से नवाजा जाए, इसकी मांग भी बिहार विधानमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आते तो उनके सामने हम ही ने पहली बार रखा था और उनको देना पड़ा था। लेकिन जब हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, केवल रिपोर्ट आ जाए आप उस पर काम ना करें तो कैसे चलेगा। तो बिहार सरकार अब तक क्या कर रही है, उस रिपोर्ट पर पहली बार जब सर्वे हुआ बिहार में, उसके बाद पहला बजट आया एनडीए की सरकार में अभी कुछ दिन पहले। क्या उस सर्वे का कुछ भी डेटा के हिसाब से बजट में प्रावधान किया गया या बजट बना? नंबर 1 सवाल नीतीश जी बताएं, क्यों नहीं उपयोग किया गया? जो शेड्यूल 9 में जो हमारा आरक्षण जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था 17 महीने की सरकार ने, महागठबंधन ने, उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं रखा? अभी भी हमारी मांग है कि एक दिन विधानसभा चालू कर दीजिए, पार्लियामेंट एक दिन का ऑन कर दीजिए, 65% या 75% करके लाइए। आज हम लोग सब लोग मिलकर पास करते हैं और यहाँ से हम लोग भेजते थे केंद्र में, और केंद्र सरकार जो है उसको शेड्यूल 9 में उसी दिन डाल दो। क्या ये करेगी? क्या मोदी जी करेंगे? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।